दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सुना है कि फीस न देने की वजह से परीक्षा में बैठने से स्कूल रोक दे? और अगर स्कूल ऐसा करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या जो स्कूल के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ? लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में गंगा उल्टी बह रही है। अब गंगा तो नहीं है, वहां तो यमुना जी हैं। यमुना जी को ही उल्टी बहा लीजिए। हुआ क्या कि दिल्ली के एपीजे स्कूल में फीस बढ़ोतरी का मामला लंबे समय से है और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है इस स्कूल ने फीस अपनी बढ़ा दी। हमारे टाइम पे फीस नहीं बढ़ी थी और फीस बढ़ा दी। जो पेरेंट्स फीस जमा नहीं कर पाए उनके बच्चों का हॉल टिकट रोक दिया गया, एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया। और इसी को लेकर सौरभ भारद्वाज प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने उन्हें उठा लिया। वीडियो आप देख रहे हैं और उस वीडियो को देखकर साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। सौरभ भारद्वाज से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने एक एक करके ऐसे स्कूलों की और मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार की भी बखिया उधेड़ दी। दिन भर जिसके खिलाफ धरना देते रहे, एपीजे स्कूल के बाहर बैठे रहे, वो एपीजे स्कूल का प्रिंसिपल और वो एपीजे स्कूल का मैनेजर छुपा मिला मंत्री के घर में। आशीष सूद के घर एपीजे स्कूल का मैनेजर और एपीजे स्कूल का प्रिंसिपल बैठा हुआ है। ये फोटो आप ले जाइएगा, हम आपको भेज देंगे। सवाल ये उठता है, आशीष सूद का एपीजे स्कूल के प्रिंसिपल से क्या रिश्ता है? रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, क्या है? एडमिट कार्ड देने का काम किसका है? स्कूल का है। एडमिट कार्ड लेके बैठे हैं मंत्री के घर पे, क्यों बैठे हैं? ये हमारा सवाल है। दूसरा फोटो भी है और हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि हमारे दो विधायक इनसे कल मिले थे, कुलदीप जी और संजीव जी। जब हम धरने पे बाहर बैठे थे तो पुलिस के एसएचओ साहब दिनेश कुमार जी आए और उन्होंने बोला कि साहब आप 1 मिनट बात कर लीजिए, हो सकता है बातचीत से मामला सुलझ जाए। तो हमारे 3 विधायक साथी पुलिस के साथ अंदर गए, कुलदीप कुमार जी, संजीव भाई और विशेष रवि। और प्रिंसिपल ने कहा, जो कहा वो ये बता देंगे, ये प्रत्यक्ष जो है। अब सवाल ये आता है कि सुबह से शाम तक, आखिरी दिन, आज बोर्ड का एग्जाम है, सुबह सुबह शुरू हो गया, हो सकता है खत्म भी हो गया हो। रात को 9 बजे तक एपीजे स्कूल ने ब्लैकमेलिंग की, पुलिस के सामने की, कि भाई जो हमारी बढ़ी हुई फीस है वो अगर आप दोगे तो एडमिट कार्ड मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। अब इस बात को समझिए, ये जो स्कूल की फीस की लड़ाई होती है, लड़नी बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि इसके अंदर आपके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। आप अपनी लड़ाई तो लड़ लेंगे मगर बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती क्योंकि बच्चों को स्कूल में हैरेस किया जाता है। और हमने देखा डीपीएस द्वारका जैसे स्कूलों ने भी छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्लास में नहीं बैठने दिया, रोज उनको लाइब्रेरी में बिठाया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको बेइज्जत किया जाता था बाकी बच्चों के सामने कि वो नालायक हैं जिनके माँ बाप फीस नहीं दे रहे, तुम चलो बाहर क्लास से। तो सुना आपने, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बच्चों को उनका हक दिलाने तक ये आंदोलन, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि दिल्ली के एक निजी स्कूल में बच्चों के एडमिट कार्ड रोककर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया। जिम्मेदारी तय करने की बजाय बीजेपी सरकार ने उल्टा बच्चों के अधिकार की बात करने वाले हमारे साथियों को ही गिरफ्तार कर लिया। साफ है, बीजेपी की सरकार निजी स्कूलों को संरक्षण दे रही है और जनता की आवाज को दबा रही है। ये मिलीभगत है, ये सत्ता का दुरुपयोग है और दिल्ली चुप नहीं बैठेगी। ये बात अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कही है। आपको इस बात की अच्छे तरीके से जानकारी है कि बीते 5 वर्षों में इस देश में 18,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है।
और पिछले 1 साल में 8,000 से ज्यादा निजी स्कूल खुले हैं। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी की मौजूदा सरकार निजी स्कूलों के तो साथ खड़ी है? वो कितनी भी फीस बढ़ाएं, कितनी भी मनमानी करें, बच्चों के हॉल टिकट रोक दें, उन्हें एग्जाम ना देने दें, उनके साथ बीजेपी खड़ी है। लेकिन जो बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। अगर यह सवाल सही है तो इस सवाल का जवाब बीजेपी को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, रेखा गुप्ता को देना चाहिए।